गाइस आज के टाइम पे लोग अपने दांतों को सफेद रखना चाहते हैं और इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए वे महंगे से महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, साथ में डेंटलिस्ट के भी एडवाइस लेते हैं। लेकिन गाइस जब आपसे बोला जाए कि आपके दांत काले रखे जाए तो ज्यादा अच्छे लगेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, तो यह बात आपको मंजूर नहीं होगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने दांत काले भी नहीं करेंगे, क्योंकि काले दांत देखने में आपको काफी ज्यादा भद्दे लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मानव सभ्यता का इतिहास कई हजार साल पुराना है, जिसमें अलग अलग प्रथाओं के साथ साथ अलग अलग मान्यताएं भी थी। चाहे इंसान समय के साथ बदल गया हो, लेकिन इतिहास में आज भी बहुत सारी मान्यताएं अभी भी प्रचलित है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें जापान के अलावा चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल है। इन देशों में साल 794 से लेकर 1185 के बीच एक ऐसी मान्यता की शुरुआत हुई जिसमें लोगों द्वारा अपने दांत काले किए जाते थे। और इतिहासकारों की माने तो यह प्रक्रिया दांतों को मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए अपनाई जाती थी। और दांत काले करने से दांतों में कीड़े भी नहीं लगते थे और ना ही मुंह को कुछ नुकसान होता था। लेकिन अलग अलग जगहों पर इनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। बताया जाता है कि शादी की उम्र वाली लड़कियां अपने दांतों को काले किया करती थी, जिससे लोगों को दूर से देखते ही पता चल जाता था कि लड़की यंग है। और उस समय दांतों को काले करने की प्रथा को खूबसूरती का भी प्रतीक माना जाता था। लेकिन कुछ अलग क्षेत्रों में महिलाएं अपने दांतों को ज्यादातर काला किया करती थी, क्योंकि बुजुर्ग होने तक दांत खराब हो जाया करते थे, जिससे बचाने के लिए महिलाएं ऐसी प्रक्रिया अपनाती थी। और दांतों को काले करने की इस प्रथा को ओहु गुरु के नाम से जाना जाता था। और जापान के इतिहास में ओहु गुरुओं का काफी उल्लेख किया गया है और 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तकों में इस प्रथा के बारे में काफी लिखा गया है। लेकिन बाद में सन 1336 से लेकर 1573 तक इस प्रथा को फैशन के रूप में अपर क्लास के लोगों द्वारा अपनाया जाने लगा। और फिर साल 1817 में मीजी गवर्नमेंट द्वारा इस प्रथा को बैन कर दिया गया। और आज भी जापान में गिसा जिले की महिलाएं विशेष अवसरों पर अपने दांतों को काला करके प्राचीन मान्यता को दोहराती हैं। और उस समय दांतों को काला करने के लिए काने मेजू नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता था। इसे बनाने के लिए लोहे के फिलिंग को सिरका, चाय और चावल के वाइन के साथ मिलाया जाता है, जिसमें लोहे के फिलिंग को या तो चाय के साथ या फिर सिरका के साथ मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और यह मिक्सर अपने आप काला हो जाता है। जिसे दांतों पर लगाने से पहले दांतों को पहले अच्छे से साफ किया जाता है, जिसके बाद इस काले मिक्सर का उपयोग दांतों पर किया जाता है। और दांत एक बार लगाने से काले नहीं होते थे, इसके लिए कुछ हफ्तों या दिनों के बाद इस प्रक्रिया को वापस दोहराया जाता था। और उस समय की प्रथा का प्रमाण खुदाई के दौरान मिले कंकालों से भी मिला है, जिसमें पाए गए कंकाल के स्कल में ब्लैक दांत मौजूद थे। और इसके बारे में आपको जानकारी विकिपीडिया पर भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो गाइस आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।